भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों के सांप्रदायिक संक्रमण के जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशों से भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, वो दिवाली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो, वो सब मिल के साथ मनाते हैं। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त है मुकाबला का। आज हम यूपी में संभल से लेकर अलीगढ़ तक त्योहार को लेकर जो सियासी तनाव है उस पर चर्चा करेंगे। संभल में पुलिस अधिकारी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी आग बबूला है, तो वहीं एएमयू में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने को लेकर बवाल है। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का लंबा चौड़ा पैनल है, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। होली के रंग दिखने लगे हैं और त्योहारों पर सद्भाव के संदेश भी दिए जा रहे हैं। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है। मथुरा के बरसाना में मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा वही बात संभल में उनके अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। जुम्मा साल में 52 बार, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। संभल में पीस कमेटी की बैठक में दिया गया शहर के डिप्टी एसपी का बयान विपक्ष को पसंद नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जुबान सीओ की है, लेकिन भाषा बीजेपी कार्यकर्ता की है। जिस भाषा का इस्तेमाल संभल सीओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, वो दिवाली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो, वो सब मिल के साथ मनाते हैं। ना किसी को होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सिवई से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति का जवाब देश का हिंदू मुसलमान वो प्यार और मोहब्बत से देने का काम करेगा। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। संभल के पुलिस अधिकारी के बयान पर समाजवादी पार्टी इस कदर नाराज है कि जेल भेजने तक की बात कर रही है। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। इस तरह के साजिशी सिंडिकेटों के सांप्रदायिक संक्रमण के जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशों से भरा हुआ है। और समाज की ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ऐसे साजिशी सिंडिकेट का सुपड़ा साफ करें। विवाद यूं ही नहीं है। दरअसल संभल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया मॉडल है।
सीएम योगी पहले कह चुके हैं, जो हमारा है वो लेकर रहेंगे। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। उधर अलीगढ़ में भी विवाद है। हिंदू संगठनों को इस बात पर नाराजगी है कि एएमयू में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं दी गई। अब बीजेपी सरकार से दखल की मांग कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो जमीन है महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहाँ पर जो है होली मिलाने के परमिशन ना देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसमें शासन को निर्णय लेना चाहिए और वहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कोई हमें त्योहार मनाने से रोक नहीं सकता। पूरे विवाद पर एएमयू प्रशासन सफाई दे रहा है। कह रहा है कि होली मनाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन किसी समारोह की इजाजत नहीं। 26 तारीख को कुछ लड़कों ने 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था, और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। होली हर साल आती है और लोग पूरे उत्साह के साथ रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस बार होली और रमजान के महीने का जुमा एक ही दिन है। शायद इसीलिए सियासी रंग भी दिख रहा है। और आइए आपको बताते हैं वो सवाल जो आज हम मुकाबला में पूछेंगे क्या किसी सरकारी अधिकारी को ऐसे बयान देना ठीक है? साथ ही पूछेंगे होली और रमजान जैसे त्योहारों पर सियासी तनाव क्यों है? क्या संभल यूपी में बीजेपी के हिंदुत्व का नया मॉडल है? क्या बीजेपी के लिए 2027 का रास्ता संभल से होकर जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको आज हम पूछेंगे मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एएमयू में होली खेलने से कोई रोकेगा और मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से होली मनाई जाएगी, इसके लिए किसी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू छात्रों को होली मनाने से कोई रोकता है या परेशान करता है तो उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए एएमयू में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। सतीश गौतम जो कि अलीगढ़ के सांसद, उन्होंने कहा, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो अलीगढ़ के सांसद ये कह रहे हैं कि जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। संभल विवाद थमा भी नहीं था, अलीगढ़ विवाद भी आ गया। और अलीगढ़ में विवाद इसलिए क्योंकि होली मनाने की परमिशन एएमयू ने नहीं दी। उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विनोद अंगनित्य जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका। सी प्रदीप भाटी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर आदिश अग्रवाला, राजनीतिक विश्लेषक। ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। अशोक कुमार साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रामकृपाल जी आपसे। आपने मैं देख रहा था आपने रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुनी है। अनुज चौधरी जो कह रहे हैं
वो धमकी है आपके हिसाब से, भाषा समझाने वाली है या धमकाने वाली है? देखिए, जो आप कह रहे हैं बात वही है कि कई बार हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि सच बोलो लेकिन अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए। जो भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनका तो विशेष रूप से ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से शांति और व्यवस्था बनी रहे। तो भाषा का जो जिस तरह से लहजा था उनका, मुझे लगता है कि बड़े वो उचित नहीं था जिस तरह से बोल रहे थे वो। हालांकि जो वो कह रहे थे उसमें मैं कोई बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि सिचुएशन है। आप ये देखिए ना कि आपके इस समय इतना नाजुक मसला हो रहा है, जो समाज में थोड़ा सा पहले से ही एक कटुता बनी हुई है, इस कटुता को आप समाप्त करना चाहते हैं या बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और राजनीति की जब खड़े हैं कि कोई भी चीज़ आपके मुंह से निकल जाएगी, या आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ी जाएगी, किस तरह से आप बोल रहे हैं, क्या है। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी पदों पर बैठे लोग हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मनीष जी, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है साफ साफ कि जो वहां के सीईओ है वो बीजेपी का काम कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पहली कि सरकार का दायित्व है कि किसी भी धर्म और वर्ग का कोई त्योहार हो वो शांतिपूर्वक बीते, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीते, और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होता है सरकार उठाती है। उसी क्रम में ये कवायद की गई है और संभल संवेदनशील है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के इशारे में पूर्व में वहां दंगे हुए हैं, और जो पाकिस्तान में बैठा संभल का आतंकी है उसने अपना संबंध समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ बताया है, ये आज पब्लिक डोमेन में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की कवायद प्रशासन कर चुका है कि अगर एक दिन कोई दो त्योहार, यद्यपि वो त्योहार नहीं है, रमजान के दौरान भी 4 बार शुक्रवार पड़ेगा, और जो 52 बार हुआ, सचमुच साल में शुक्रवार कई बार आता है, होली एक बार आता है। इसलिए तरजीह या प्राथमिकता उस दिन होली को होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की आदत है, पहले अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो यहाँ से लेके और ममता बनर्जी तक की सरकार, जब हिंदू त्योहार और इस तरह की परिस्थिति होती है तो अक्सर हिंदू त्योहारों को ही टाल दिया जाता था। आपको ध्यान में होगा कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को ममता बनर्जी ने टाल दिया था, और अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा हुआ था कि 10 बजे ही होली खत्म कर लो, ये आदेश हुआ था। तो प्रैक्टिस में ऐसा नहीं रहा है कि कभी प्राथमिकता में जो साल में आने वाला त्योहार है कि कोई दिन है वो रहा हो। तो इसलिए लोगों को थोड़ा परेशानी हो रही है। सब कहने का केवल यही मतलब था। पीस कमेटी की मीटिंग थी, सभी त्योहारों के पहले प्रशासन पीस कमेटी की मीटिंग करता है, उसमें उतना ही करता है कि हमको शांतिपूर्वक त्योहार बिताने हैं तो क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं प्रदीप जी को भी चर्चा में ला रहा हूं। मनीष जी, प्रदीप जी, आज तो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल चले जाएंगे, और व्यवस्था बदलने का मतलब ये होता है कि सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल चले जाएंगे। तो ये आप भी धमका रहे हैं किसी अधिकारी को काम करने के लिए? नहीं, देखिए, जब अधिकारी खुद ही कार्यकर्ता बन जाते हैं तो धमकाने की बात नहीं है, ये तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप पहले ही धमकाने का, पहले ही आप दंगा कराने के लिए पूरा माहौल बना रहे हैं, आपको किसने हक दिया है कि इस तरह की बात आप करें? अरे ये होली सबके साथ मिलजुल के मनाई जा रही है, कुछ हजारों सालों से मनाई जा रही है। कुछ पहली बार ये अधिकारी आए हैं यहाँ पे संभल में, इससे पहले क्या होली नहीं मनी या एएमयू में नहीं मनी? और जो ये सांसद महोदय कह रहे थे, जब क्या होता है कि वोट की लूट करके आप, ये वही अलीगढ़ जगह है जहाँ पे गिनती में कैसे कितने बार धांधली के वो खबरें आई और किस तरह से हुए। जब ऐसी सांसद चुन के आएंगे तो लोकतंत्र की वो की रक्षा करने की बजाय वो लोकतंत्र का खिलवाड़ी करेंगे। जवाब दीजिए। और एक और बात है कि कुछ लोग दंगाई लोग हैं, वो चाहते हैं कि सौहार्द ना बने, वो साफ साफ कह रहे हैं आपके सामने बैठ करके। देखिए, दंगाई तो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी से तो दंगाई पार्टी नहीं है, कोई लोग नहीं है जिनका धंधा ही इससे चलता हो, जिनकी वोट ही इसी से आती हो कि कैसे भेदभाव करा के आपस में लड़ाई झगड़ा करा के वोट ली जाए। और देखिए, लगा के आग शहर को, बादशाह ने कहा, उठाए शहर में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोले
आपका शौक सलामत रहे, शहर और बहुत। तो ये वो मनीष जी, शहर, मनीष ये जी, वो आपका जवाब शहर शायरी से ही देना जो चाहते हैं। जो शहर है उत्तर प्रदेश के संभल जैसे। बोलिए मनीष जी, बोलिए, बोल सकते हैं आप। प्रदीप जी सुन रहे हैं आपको। संभल का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए और उस पर राजनीतिक दलों ने क्या कब क्या कार्रवाई की, उसमें मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता सर। नहीं, संभल का इतिहास एक और बता दूं। अब ये बहुत दिन पहले से, बहुत समय से दंगा कर रहे थे संभल में। दंगा के समय पे इनकी खुद के कल्याण सिंह जी जो बाद में मुख्यमंत्री बने और गुप्ता साहब, दोनों मुख्यमंत्री उस समय में मंत्री थे उस सरकार में जब वो दंगा चल रहा था। तो आप उस समय पे कर क्या रहे थे? आप उस टाइम पे इतने निष्ठुर थे कि आपको ये नहीं पता कि दंगा कैसे संभाला जाए। और अगर दंगा हो रहा था और इतना भयानक हुआ तो आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? जब आप सत्ता के लालच में सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार थे। आपके सहयोग से सरकार दिल्ली में भी चल रही थी, जहाँ अडवाणी जी और अटल जी मंत्री थे उसी समय में जब संभल में दंगा चल रहा था। तो मलाई खाए हुए मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये राजनीति आप करते हो। और आगे दिया कि हम समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके करीबी हैं, आप शर्म से डूब मरेंगे अगर इस तरह का सच करते रहे हैं। और जब 12 से 17 के बीच अखिलेश यादव की लोगों को लड़ा के उनको भड़का के और हिंदुओं से कोई तीज त्योहार शांतिपूर्वक नहीं बीतता से ज्यादा दंगाई पार्टी चलाई जाती थी भारत में नहीं, विश्व में मिलनी मुश्किल है। और होली 10 बजे बंद कर दो, ये अखिलेश यादव का फरमान। आपने तो मौतें छुपाने के लिए शाही स्नान तक स्थगित कर दिया। आप वो भूल गए क्या? 4 दिन पहले महाकुंभ हो गया, आपने शाही स्नान, वो जब हमने शाही स्नान आगे स्थगित कर दिया गया, आपने लाशें छुपा दी और आज तक दी प्रदीप जी उन लोगों की। वो महाकुंभ पे चर्चा करेंगे तो आप सनातन की बात करते हैं। नहीं सर, मैं जब महाकुंभ पे चर्चा करेंगे आपको बुलाऊंगा। अभी संभल पर रहते हैं, अभी संभल पर रहते हैं, अभी संभल पर रहते हैं। नहीं, संभल पे ही रह रहे हैं, लेकिन ये सनातन और हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हैं, उसका भी जवाब मिलना चाहिए। वो भी सनातनी थे, उनकी सूची तक जारी नहीं कर रहे। बच्चे घूम रहे अपने माता पिता को ढूंढते हुए, उनकी लाशें मिल जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए। विषयांतर नहीं होते। हम विषय पर आते हैं सर, विषय पर आते हैं। अशोक कुमार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा, बाकी लोग भी। और ये नहीं होने देंगे। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड। दंगाई अशोक कुमार जी, आप तो डीजीपी के पद से रिटायर हुए लंबे वक्त तक। जब आप आईपीएस बने होंगे तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उत्तराखंड। मेरा सवाल बिल्कुल, हमने अलीगढ़ और इलाहाबाद में नौकरी की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए जवाब आपसे लूंगा मैं। क्या कोई पुलिस अधिकारी ऐसे धर्म को इंगित कर सकता है जो बयान अनुज चौधरी का वो कह रहे हैं कि दिक्कत है तो आप घर में रहिए? आपकी आवाज कट जा रही है सर। जो बयान पुलिस अफसर का है उस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, जो उसको बयान को सुनिए तो कुल मिलाकर के ये है, ऐसा लग रहा है कि वो समझा रहे हैं। तो जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है उसमें हम एक नहीं कई तरीकों से आदमी को समझाते हैं कि भाई ऐसा होने से शांति भंग न होने पाए। कुल मिलाकर के तो देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग त्योहारों में भी पुलिस को टेंशन और लोगों को टेंशन झेलनी पड़ती है। अदरवाइज सबसे अच्छा तो यही हो कि खुशी खुशी लोग त्योहार मना रहे हैं अपना। और तो वो उसकी मेरे विचार से उसने कुल मिला के समझाने की भाषा यूज की है कि भाई ये त्योहार है, साल में एक बार आता है, इसको खुशी खुशी मनाया जाए। और जो लोग को दिक्कत है तो वो बीच में ना आए। बेसिकली होली हम जानते हैं सड़कों पे खेली जाती है, जो भी आता है उस पे रंग पड़ जाता है, अगर और इंटेंशनली अनइंटेंशनली पड़ जाता है। और ऐसे में मेरा ये सवाल है कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है या ये कहना है कि आप घरों में रहिए? भाई आप समझ रहे, सुरक्षा के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, और सुरक्षा की ही कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है सर, ठीक है, उसी की कोशिश कर रहे हैं। विनोद अब उनके बयान में जो उन्होंने समझाने की कोशिश की ये समझा रहे अर्थ निकाले जा रहे हैं। देखिए, अभी मैं एक और चैनल पे था, वहाँ भी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब थे और उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा ये पुलिस की भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुरादाबाद में डीआईजी रहा हूँ और 3 साल रहा हूँ, और मुझे भी लगता है कि पीस कमेटी के अंदर आप क्या बोलते हैं वो अलग बात है, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप बाइट दे रहे हैं, जब आप पब्लिक में आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए, किसी समुदाय विशेष को इंगित नहीं करना चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि भाई जिनको तक लोग रंग जबरदस्ती न डालें, और हालांकि उन्होंने बाद में कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जबरदस्ती रंग डालेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी कही है उस पूरे बयान में। तो उस दृष्टि से अगर देखें, लेकिन फिर भी
पुलिस, हम तो बचपन से, रामगोपाल जी बैठे हुए हमसे भी सीनियर हैं, होली हम लोग खेलते रहे हैं। पुलिस एक दिन बाद होली मनाती है, बिल्कुल इसीलिए मनाती है ताकि पुलिस लाइन में सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उस दिन मुस्तैद रहते हैं सड़कों पर कि कोई किसी पर जबरन रंग न डाले, और ये बाकायदा मुनादी की जाती है कि जबरदस्ती रंग नहीं डाला जाएगा, जबरदस्ती रंग डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्यों, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कई गैर मुस्लिम भी, कई हिंदू भी, उनको भी रंग से परहेज होता है, थोड़ा बहुत अबीर गुलाल लगा के होली मना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको एलर्जी भी है, कोई और तमाम अपने कारण है। तो इसलिए इसको लेके ये कहने की बजाय कि अपने घर से ना निकले, उनको ये ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जबरदस्ती रंग ना डाला जाए। और साथ में अभी जैसे फिरंगी महल के जो मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि भाई 2 बजे से नमाज पढ़ें, तो इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि टकराव ना हो, क्लैश ना हो, समय आगे पीछे हो जाए। लखनऊ में समय बदला गया है। हाँ, विश्वास में लेकर के, भरोसे में लेकर। जल्दी से फिर मैं बाकी लोग पा जाऊं। मैं केवल एक लाइन कहूंगा, ऋषि जी बस आ रहा हूं, कि देखिए जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वे लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, अगर ये लोग ना होते तो बड़े आराम से हम सदियों से होली खेलते आ रहे हैं। और गाँव में आप जाइए तो सारी आबादी मिक्स है, हम रहते हैं, हमने जीना और खेलना दोनों सीखा हुआ है। लेकिन आज देखिए कि मान लीजिए कि एक तो इन्होंने गलत कहा, कौन घर में रहेगा कौन बाहर रहेगा, अरे ये तो होली का त्योहार है, आप कहिए सभी लोग सौहार्द से गले मिले, ठीक बात है। लेकिन साथ ही साथ रामगोपाल जी जैसे कह रहे हैं हम जेल में डाल देंगे, भैया आप जेल में नहीं भेजते, उसके लिए अदालत है। आप ये कह सकते हैं कि हम मतलब जो भी होगा कानूनन कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कहना, ये जो हनक है ना कि हम जेल में डाल देंगे, तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और उसको जो है ना, मेरा केवल इतने कहना, देखिए आप कुछ भी कहिए ऋषि जी, बस जैसे बस एक लाइन कहूँगा कि देखिए अगर आपको ये पता है एक तरफ पानी है और एक तरफ आप देखते हैं कि बारूद बिछा हुआ है, आप बीड़ी या सिगरेट पी करके जो वो दिया सलाई की माचिस है ना, किस तरफ फेंक रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। और मुझे लग रहा है ये दोनों लोग उधर फेंक रहे हैं, बारूद की तरफ, बारूद की तरफ। आप शब्दों के साथ खेल रहे हैं। माननीय रामगोपाल जी ने ये कहा है कि हम ये नहीं कहा है हम जेल में डाल देंगे, उन्होंने कहा ऐसे लोग जेल जाते हैं, या ऐसे कहा व्यवस्था बदले जेल चले जाएंगे। अगर आप गलत कर रहे हैं कानूनी रूप से ही जाएंगे जेल, कोई और तो व्यवस्था नहीं। ये तो नहीं कहा हम जेल में डाल देंगे, मतलब यही होता है सर, सरकार बदलेगी, डाल देंगे। ठीक है, जो गलत काम कर रहा है उसकी ऋषि, चाहे वो आइए सर चर्चा में, चाहे सीओ हो चाहे कोई और हो, बोलिए ऋषि काम करेगा। आप बोलना चाह रहे थे सर, मैंने आपको 30 सेकंड मांगा था, बोलिए सर। देखिए दोनों विद्वान पत्रकार के बात से मैं सहमत हूँ। इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उस डीएसपी जो सीओ साहब है उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा शैली देखिए, ये स्पष्ट लगता है कि किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में आप पक्षकार बनते हुए दिख रहे हैं। और आप सीओ हैं, आपकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, नंबर 1। नंबर 2, आप पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सीओ जो एक बंद कमरे में एक मीटिंग ले रहा है, शांति समिति की बैठक ले रहा है, तो बैठक में क्या हुआ उसको लेकर पब्लिक डोमेन में क्या बयान दे सकते हैं? ऐसा रूल ऑफ कंडक्ट है क्या? सीओ को उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये निर्देश होता है कि किसी मीटिंग के बाद वो पब्लिक में जाके मीडिया को बाइट दे? नहीं सर, मेरा सवाल ये है, मैं समझ गया आपकी बात। सुन तो लीजिए, मैं इसमें जोड़ देता हूं सर, आपको जवाब देने में आसानी होगी। मेरा ये कहना है कि अगर कोई मैसेज देना है उनको, वो मैसेज क्या दे रहे हैं मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई मैसेज देना है तो उसको तो पब्लिक डोमेन में कहना पड़ेगा ना। नहीं, ये रूल ऑफ कंडक्ट नहीं है। हाँ, वो आपकी बात हो सकती है, वो आपका विषय हो सकता है सर। बैठे हैं, पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, आप पूछ लीजिए सीओ और ये थानेदार को परमिशन नहीं होता है, ये रूल ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध है। दूसरी बात आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, सीओ साहब के बयान और बॉडी लैंग्वेज से मुझे कोई हैरानी नहीं है। तब जब राज्य में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अबू आजमी को लेकर कि उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, ठंडा कर देंगे। अब इनके एक सांसद है, वो कहते हैं ऊपर भेज देंगे। सांसद तो कानून बन, आप फिर बदतमीजी करने लगे, ये बदतमीजी करने लगे। आप मुझे बोले दीजिए, आप दूसरे कांग्रेस का झंडा लगा के बैठिए, राजनीतिक विश्लेषक क्यों बनते हैं? ये औरंगजेब की पैरोकारी नहीं चलेगी इस देश में, औरंगजेब की पैरोकारी नहीं चलेगी। ये कांग्रेस वहां पे भी तो बिहार के अंदर यही हुआ है।
औरंगजेब की बढ़ाई तो जेडीयू ने भी करी है, जेडीयू से नाता क्यों नहीं तोड़ लेते हो? अगर इतने बड़े अब सर उनको कर लेंगे बहस, फिर आप आइए चर्चा में। 3 लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी, 2 लोग फिर भी चल जाएंगे। संवैधानिक पद सुन लीजिए ना, संवैधानिक पद पे बैठे आदरणीय मुख्यमंत्री और बोले तो दीजिए। आप कांग्रेसी बन के औरंगजेब की पैरोकारी करिए, समाजवादी पार्टी कर ही रही है। आप गोडसे का भक्त बनिए, आप गोडसे का चेला बनिए। अगर हम संभल पे रहें तो ज्यादा अच्छा है सर, दोनों से निवेदन है मेरा। आप गोडसे का चेला बनिए ना, गोडसे का चाटिए, आप गोडसे का चाटुकार बनिए, आप गोडसे का चाटुकार बनिए ना, आप चाटुकार है गोडसे का। आप देश के सामाजिक संरचना को बर्बाद करना चाहते हैं, आप देश के सामाजिक संरचना को बर्बाद करना चाहते हैं, आप देश का जो सोशल फैब्रिक है बर्बाद करना चाहते हैं। आप दो धर्मों में लड़ा के अपने राजनीतिक फसल को करना चाहते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, मैं सर बने रहिए। एक और मेहमान है मेरे, काफी टाइम हो गया, मैं उनको चर्चा में ले लेता हूँ, फिर आप लोग चर्चा आगे कर लीजिएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आदेश अग्रवाला जी, अच्छा ठीक है, ऋषि जी पूरा कर लीजिए प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं मनीष जी, दे दीजिए उनको मौका, कोई बात नहीं सर, आप बाद में। औरंगजेब की पैरोकारी नहीं चलने दिया जाएगा। बस एक ऋषि जी पूरा कर लीजिए। आदेश अग्रवाला जी, ये क्या हो रहा है? ये सियासत का विषय है क्या? ये तो अच्छा था कि होली सब लोग मिलके मना लेते, क्या दिक्कत थी? होली जो है सभी हिंदू भी मनाते हैं और मुस्लिम भी मनाते हैं, ये हिंदुस्तान में। परंतु जो ये पुलिस ऑफिसर का जो टोन एंड टेनर है वो प्रॉपर नहीं। जो ये प्यार से जो मीटिंग बुलाते हैं सभी धर्मों के लीडर्स की, ऐसे मौके पे पुलिस का काम होता है। सभी जो समाज के आदमी होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, नॉन पॉलिटिकल होते हैं, वहाँ शांति रखने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और उनको समझाया जाता है। जैसे कि ये भी समझाएगा कि भाई वो अपनी जो प्रेयर जो है 2 बजे के बाद करें। ये समझाने के कारण ही हुआ। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को समझाया और वो बात मान गए। परंतु इस तरीके की जो टोन टेनर में बोलने से, इससे मुस्लिम समुदाय के या और आदमियों के जो है उनको दुख लगता है कि भाई इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं या गलत चीज बोली जा रही है, ये एक ठीक नहीं है। ठीक है रामकृपाल जी, मैं जल्दी से आप दोनों से एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं प्रदीप जी और मनीष जी के पास जाऊंगा। ये इस तरह का बयान देने के बावजूद भी, और ये पहले से चलता रहा है, विवादों में है, वो जो सीओ साहब है वो विवादों में है, बट वो लगातार बने हुए हैं और उनका चल रहा है। भाई लॉ एंड ऑर्डर का फैसला तो जिले का कप्तान लेता है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। नहीं, सही बात है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अति कहीं से भी हो, अल्टीमेटली कोई भी सत्ता में हो, भुगतना सत्ता को पड़ता है और जनता इतना जानती है। तो मेरा ये कहना है कि जो शासन में हैं उनको एक तरह से न्यूट्रल ढंग से होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है गलत है। और हमेशा एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, उपलब्धियां जो है ना वो हमेशा अहंकार के पैकेट में आती हैं। जिनको वो पैकेजिंग से मोहब्बत हो जाती है ना, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप कहीं जीते हैं, कुछ भी आप आगे चल रहा, आप बहुसंख्यक हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप उदार रहिए, आप जिम्मेदारियों को समझिए। लेकिन कहीं जहाँ से भी मुझे लग रहा है अब जो है ना कि एक निपटने की, नापने की, त्योहार मेल के लिए होता है। यहाँ पहले लग रहा है कि हर त्योहार पर एक चलो आजमाइश हो रही है, जोर आजमाइश कि कौन किस पे भारी पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि इससे बेहतर तो है त्योहार मनाए। जब त्योहार, कोई भी त्योहार, हिंदू का, मुसलमान का, ईद है, भाईचारा, होली है, इसमें हम लोग गले मिलते हैं सब एक दूसरे से। लेकिन अगर ये हो कि ये प्रतिस्पर्धा हो गई है कि हम में किसकी बाजुओं में ज्यादा ताकत है, कौन ऊपर डोमिनेट करेगा, ये बहुत दुर्भाग्य है। सर तो सुनते हैं बुरा न मानो होली है, लेकिन यहाँ तो सब बुरा ही बुरा मान ले। नहीं, देखिए हम तो लखनऊ शहर में भी रहे हैं, कानपुर में भी रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गंगा जमुनी तहजीब के शहर हैं। ये वो प्रदेश है जहाँ नज़ीर अकबराबादी जैसे लोग शायर हुए हैं, मतलब 18वीं शताब्दी में, जिन्होंने बाकायदा होली पर नज़में लिखी हैं। आई बहार है होली की जो फेमस है। रस खान की आप
पढ़ लीजिए होली पर जो है कान्हा की होली और ब्रज की होली पर। तो ये गंगा जमनी तहजीब का हमने तो बचपन में हमारे साथ तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर खेलते थे, और हम लोग लखनऊ में थे, रामगोपाल जी भी थे, ईद पे हम लोग सब एक दूसरे घर जाते थे, लगता ही नहीं था, ईद ऐसा लगता था जैसे सबका त्यौहार हो। हमने उसी लखनऊ को देखा है, उसी होली पे देखा है शहरों को। ये तो अब पता नहीं ऐसा हो गया जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि मसल फ्लेक्सिंग शुरू हो गई कि होली है तो अच्छा देखें हमारी ताकत क्या, ईद है तो हमारी, ये भाई ये कहाँ जा रहा है मुल्क। मैं अभी मनीष जी को सुन रहा था या उनको सुन रहा था ऋषि भाई को। अब ऋषि भाई अपनी बात कह रहे हैं, चलिए उनकी बात से आप सहमत नहीं है, आप अपनी बात दूसरी बात कह लीजिए। अब एकदम से ब्रांड कर देना कि वो कांग्रेसी है, वो समाजवादी है, ये क्या मतलब है? आप किसी व्यक्ति की बात तो सुनिए कम से कम। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि आप कहेंगे हम बोलने नहीं देंगे, हम सुनना, अरे ये क्या बात हुई, आप कैसे नहीं बोलने देंगे? आखिर जो है वो संविधान के अंदर अगर कोई ऐसी अभद्र भाषा वो बोल रहे हो जो असंसदीय है तो आप आपत्ति करिए, बाकी राय किसी की कुछ भी हो सकती है ना। ठीक बात है सर, ठीक बात है। अब प्रदीप जी और मनीष जी को लाइए। प्रदीप जी आप जवाब देना चाह रहे थे मनीष जी का, मैं चाहता हूं अब आप बोलें। ये क्या होता है जब सत्ता का नशा दिमाग पे चढ़ जाता है तो आदमी ऐसी उलझुल बात क्या करता है। तो आपने देखा है ऊपर सत्ता पे शीश जो इनके मुख्यमंत्री जी हैं और नीचे तक सीईओ तक, आपको वही असर नज़र आएगा कि किस तरह की भाषा का प्रयोग, आपने पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा, अभी मनीष जी औरंगजेब को लेके बहुत बात कर रहे थे, अरे आप दिल्ली में सत्ता में जेडीयू के कारण बैठे हुए हैं बैसाखी लेके, और वहाँ पे भी बिहार के अंदर भी उसको चिमटे से मत छूइए, उस सत्ता को छोड़ दीजिए। जेडीयू के जो एमएलए हैं उन्होंने भी औरंगजेब की बड़ी तारीफ करी है कल, क्या वो बयान आपको सुनाई नहीं देता है? या सत्ता की मलाई खाने के लिए वो चीज़ बड़ी बोल लीजिए आप, फिर मैं राकेश सिन्हा। यहाँ मलाई आ रही है, यहाँ औरंगजेब अच्छा है और वहाँ बुरा है। और अभी तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको कभी नहीं दिखाई देगा। इसके पहले जब मैं बोल रहा था तो प्रदीप मुझे लगातार रोक रहे थे, लेकिन अग्निहोत्री जी को उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये पूरे डिबेट में जिस तरीके से ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जैसे लग रहा 2014 के बाद होली के समय में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। सबको इतिहास पता है कि किस तरीके से हिंदू तीज त्योहारों पर अखिलेश यादव, मुलायम यादव की सरकारों में त्योहार मनाना कठिन था। दुर्गा प्रतिमाओं को जलाया जाता था, होली में खून बह रहे थे और तमाम चीजें होती थी। छिट्टे पड़ने पे दंगे हुए हैं। अनु चौधरी ने एक बात और कही, अनु चौधरी ने कहा है कि भाई रंग उस पर भी मत डालो, कोई हिंदू अगर है और वो नहीं चाहता तो उस पर भी मत डालो, किसी के ऊपर भी अनावश्यक रंग मत डालो। इसको किसी ने नहीं देखा। देखिए हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, शांतिपूर्वक रहे, और तमाम साजिशों में समाजवादी पार्टी तो खुलेआम शामिल रही है। लगातार कई इस तरह की घटनाएं सामने आई है और ये लोग चाहते हैं इस तरह की व्यवस्था हो। और अनुज चौधरी का बयान कुल मिला के यही है कि त्योहार शांतिपूर्वक बीते। अभी ईद के एकादशी के दिन ईद पड़ जाए तो पहले ईद मनाने का अवसर मिलेगा, न कि एकादशी मनाने का अवसर मिलेगा। यानी जो महत्वपूर्ण होगा उसको वरीयता देना है और यही प्रशासन और सरकार का धर्म होता है। ठीक है सर। बस मनीष जी, मैंने आपको और प्रदीप जी की बात में इसलिए नहीं टोका क्योंकि आप दोनों पार्टियों प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात कहिए, लेकिन नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन एक पत्रकार को आप कांग्रेसी ब्रांड करेंगे, उनकी बात से असहमत होते हैं, इसलिए मैंने टोका है। वो गलत है ना, आप आपस में रिवाइंड करके देख ले, मैंने इनको टोका ही नहीं। अभी जब ये बोल रहे थे मनीष, आप लड़िए आपस में, पार्टियों में प्रवक्ता, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। रिवाइंड करके कोई राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राकेश सिन्हा जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं क्यों बोलूंगा उसमें आप दोनों की लड़ाई में? राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं संभल में जो कुछ हो रहा है इसकी जरूरत थी क्या? देखिए, संभल में संवेदनशीलता तो है। आपने देखा कि कुछ लोगों की जाने गई, पत्थरबाजी हुई, सरकार के लोगों को रोका गया सर्वेक्षण करते समय। तो सरकारी अधिकारी का फर्ज है। देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, परिपक्वता किसकी कितनी है, कैसी है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मूल विषय क्या है, किसने क्या बोला, इससे संघर्ष नहीं हो रहा है। संघर्ष का मूल विषय क्या है? इतने वर्ष, सदियों से साथ रहने के बाद यदि हम तीज त्योहार में इतना परहेज कर लेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कहना पड़ेगा कि यहाँ होली नहीं मनाने दिया जाएगा, यह बहुत ही दुखद ही स्थिति नहीं है, त्रासदी है। इसका एक अर्थ है कि जो एक समय कहा जाता था कि हम दो प्रकार के लोग हैं, दोनों के सब कुछ अलग है, क्या हम उसे रिवाइव करना चाहते हैं? तो मेरा जो मूल विषय है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माने मोहन जी भागवत लगातार एक अपील कर रहे हैं, उस अपील का क्या मुस्लिम समाज पर कोई असर है या उस अपील पर सिर्फ ताली बजा रहे हैं?
मैं ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास का किसी भी समाज में वाइटल रोल होता है, वो मध्यम वर्ग क्यों नहीं इन पक्ष को लेकर सामने आता है? अपने समाज के उन ताकतों और तत्वों के पीछे, जैसे हिंदू समाज के पत्रकार, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ आज हम पे ही हमला बोलते हैं ना, कम से कम हमला तो बोलते हैं। वो राइट है या रॉन्ग है मैं नहीं कहता हूं। आज मुस्लिम समाज के ऐसे 10 बुद्धिजीवियों का नाम बताइए जो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की घटनाओं पर, अपने समाज के लोगों पर, समाज के कट्टरपंथियों पर हमला बोलते हैं। राकेश जी, काउंटर सवाल है मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के। आपने कहा कि वहां इजाजत नहीं मिल रही है, प्रशासन आपका है, आप बात करके इजाजत ले सकते हैं। दूसरी बात, आपके सांसद ने सतीश गौतम ये कह रहे हैं कि अगर कोई होली मनाने से रुकेगा तो ऊपर पहुंचा देंगे। क्या ये भाषा आपको ठीक लगती है? देखिए, मैंने क्या कहा कि हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, मैं किसी की अभिव्यक्ति का चौकीदारी नहीं कर सकता। हाँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन सही और गलत का तो फैसला आपके अपने नजरिए से कर सकते हैं सर। देखिए अजीत जी, हम भटक जाते हैं। हाँ। हम भटक क्यों जाते हैं कि हम विवाद कहते हैं कि विवाद जिस जमीन पर है और लड़ने लगते हैं पेड़ पर। जो किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या ये विवाद का कारण हो सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम संघर्ष का कारण यह है क्या? मैं जो दो सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली, 47 के बाद मुझे एक पहल मुस्लिम समाज की ओर से बता दीजिए जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता के लिए काफी है। वो बीजेपी को वोट ना दें, वो संघ का विरोध करें, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है, उनकी मर्जी। सामूहिक रूप से वोट बैंक के रूप में जिसको चाहे वो वोट दें। लेकिन हिंदू समाज की जो एंजाइटीज है, एंजाइटीज ऑफ हिंदू समाज, एंजाइटीज क्यों है? ये सदियों से आई। आजादी से पहले गणेश मूर्ति के विसर्जन पर महाराष्ट्र में दंगे होते थे, मॉस्क के साथ म्यूजिक जाने पर दंगे जमशेदपुर में होते थे। तो वो एंजाइटीज आज भी यदि बनी रहे कि औपनिवेशिक काल में जो समस्या थी, सवाल अखिलेश यादव जी का नहीं, सवाल तेजस्वी यादव जी का नहीं, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं, सवाल हिंदू समाज आज बहुमत का समाज कहा जाता है और आप बहुमतवादी कहते हैं। दूसरी तरफ ये हिंदू समाज याचना करता है, याचक मन करता है। ये माइनॉरिटी साइकोलॉजी उसमें डाल रहे हैं, ये अल्पसंख्यक मानसिकता से ग्रस्त कर दे रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल आपसे ये था कि ठीक है, अब तो तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकार है, चीजें ठीक हो रही हैं, आप ऐसा दावा करें, ठीक है, बेहतर हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल ये था, सतीश गौतम ने जो कहा वो सही है क्या, या अनुज चौधरी जो कह रहे हैं वो सही है क्या? देखिए, जब इस तरह की चुनौती एक समाज को दी जाती है, जो समाज इस देश की राष्ट्र सभ्यता और संस्कृति का वाहक है, कि तुम्हें होली नहीं मनानी है। अरे भाई, सतीश गौतम पार्लियामेंट मेंबर हैं सर, आप तो पार्लियामेंट में रहे हैं, बेहतर जानते हैं। चाहे सांसद हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, भाषा भाव भंगिमा, ये मैं बार बार कहता हूँ, भाषा भाव भंगिमा की मर्यादा सतत बनी रहनी चाहिए। हम सुलझे हुए, सीधे और नरम शब्दों में भी अपने प्रतिद्वंदी को, अपने शत्रु को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं जो बात मैं जी उठाया जा, सुन लीजिए। बिल्कुल, आप कह लीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, पूछना चाह रहा हूँ राकेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। अगर राकेश जी, आप सांसद रहे हैं और बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे मित्र भी हैं। सतीश गौतम जी की जिम्मेदारी ये थी कि एएमयू प्रशासन से बात करके और वो हिंदू छात्रों को होली खेलने की अनुमति दिलाते, उनको परसू करते और कहते भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, बजाय ये कहने के कि होली खेलो और जो गड़बड़ करे मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। ठीक, इसमें आप बताइए, आप अगर होते इंजीनियर तो क्या करते? हालांकि मैंने सवाल ये 2 बार पूछा उनसे। विनोद जी और रामकृपाल जी, ये 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए जिनका करीब 6 दशकों का कम से कम सामाजिक और पत्रकारिता का अनुभव है और बड़े प्रतिष्ठित है। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, यदि सतीश गौतम जी के बात पर डिबेट करना तो हम कर सकते हैं। यदि मेरी बात पर डिबेट करना है, विनोद अग्निहोत्री जी के शब्द पर डिबेट करना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि सतीश गौतम जी प्रशासन से बात करें। मैं जब तक सामाजिक स्तर पर एकता नहीं होगी, प्रशासनिक एकता का कोई महत्व। ठीक है, आपने एक अलग लाइन लेने की कोशिश की, ठीक है, पहल तो आप ही लोग करेंगे। एकता की पहल की है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बताइए प्रदीप पाटिल जी, एकता की पहल क्यों? जब लखनऊ में नमाज का वक्त बदल सकता है तो फिर संभल में भी बदल सकता है, एकता की पहल संभल में भी हो सकती है। सामाजिक सद्भाव बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।
है, शासन में वो बैठे हैं। अगर प्रशासन को आगे किस तरह की आदेश देने वो भी सत्ता पक्ष ही देता है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह दें कि हम नाकाम हुए हैं। आप एकता कहां बना रहे हैं? आप तो कह रहे हैं व्यवस्था बदलेगी, जेल चले जाओगे। नहीं, हमने ये कहा कि जो गलत काम का है, जो रूल बुक से काम नहीं कर रहा है, जो अधिकारी अगर पार्टी बन के कर रहा है, आपने देखा, आपने कहा ही नहीं कि समान सब लोग एक साथ रहें, आपने तो कहा जेल चले जाओगे। नहीं, पहले आपने एक स्टेटमेंट चलाया, वो पूरा एक मैं आप बता दीजिए ना सर, पूरा स्टेटमेंट चलाइए। जब वो बात रामगोपाल यादव से पूछा गया वो आदमी गलत चीजों में लगातार, आपने ही कहा विवादित रहा है, आप भी तो ये मानते ही है ना। आपने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि विवादों से इसका पुराना नाता रहा। भाई आजम खान के साथ उनके वीडियो हमने देखे थे, कुछ वीडियो हमने पुराने देखे थे। आजम खान ही वोट में भी, आप इलेक्शन में भी देखिए, आजम खान साहब के साथ नहीं किए तो बहुत सारे वोट। तो इस तरह से अधिकारी का इस्तेमाल आप गलत तरीके से करेंगे। भाई मनीष जी बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए। फिर उनको आप इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे मैं ऋषि जी के पास राजनीतिक रूप से, तो अधिकारियों का इसका इस्तेमाल होगा तो जेल जाएंगे। हमारे बिहार से हैं राकेश जी, कम से कम 2 बार ऐसा हुआ, कम से कम अखिलेश यादव की सरकार में 2 बार ऐसा हुआ कि होली और शुक्रवार एक दिन पड़ गया तो होली 10 बजे समाप्त इन्होंने करवा दिया था। उस प्रैक्टिस के आदी हो चुके हैं। लेकिन सरकार का यह मानना है कि प्राथमिकता पे कौन होना चाहिए। एकादशी के दिन अगर ईद पड़ जाए तो एकादशी पहले आप करेंगे कि पहले ईद के अवसर देंगे, पहले ईद को मनाएंगे। उसी तरीके से होली के दिन अगर शुक्रवार पड़ गया, झूठ बोलते हैं आप। कौन से समय पे हुआ था ऐसा कि होली का टाइम चेंज कर दिया? होली का टाइम हमेशा मुहूर्त के हिसाब से होता है। अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष जी, कौन सा समय पे आप क्यों आगे अलग-अलग बयान देते हैं जिससे जनता आप पे हंसती है? और आप बयान या तो कुछ तथ्यात्मक बात किया करें। कौन से समय पे ऐसा हुआ? होली का समय हमेशा जो भी पाचांग में निकला होता है उसके हिसाब से मनाया जाता है। होली का समय 2 बजे का तो 2 बजे मनाई जाती है। अगर सुबह का है तो सुबह मनाई जाएगी। लोग स्टार्ट कर देते हैं। हमने आप बताइए कौन से समय पे, आप डेट बताइए किस सन की बात है। आप ऐसे आगे कुछ भी आरोप लगाना और अपने, क्योंकि नाकामी आपके साथ जुड़ी हुई है और आप आगे कुछ भी बयान देते हैं। अरे कब तक विपक्ष को कटघरे में खड़ेंगे? अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। आप सत्ता पक्ष में कब तक विपक्ष को गाली गलौज करते रहेंगे? आपके मुख्यमंत्री से लेकर आप तक। अरे अपने जवाब दीजिए, क्यों जनता का ये बेहाल कर रखा है? क्यों प्रदेश का ये बेहाल है? इकोनॉमी खराब है, सब तरह से खराब है। डॉलर कहां पहुंच गया? चलिए सर, फिर विषय से हम भटक रहे हैं। विषय पर आते हैं। विषय इतने सारे पर आते हैं, कोई बात नहीं, विषय पर आते हैं। ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे ये है, पश्चिम बंगाल में मैं सवाल पूछ लेता हूं सर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुहर्रम पहले हो जाएगा, दुर्गा पूजा बाद में हो जाएगी। यही हुआ था ना सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यहां आप एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि ठीक है पहले होली ही खेल लो यार, बाद में देख लेंगे जो, और सब सद्भाव के साथ एक साथ मिलकर कर लें। यहां आप नहीं बोलते, यहां आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। अब अंजीत जी, राकेश सिन्हा जी और राम कृपाल जी, विनोद जी जैसे विद्वान लोग पैनल में हैं। हम लोग अपने देश का और अपने समाज का इतिहास नहीं जानते हैं? ये बनारस में बिस्मिल्लाह खां जो हैं, आजान से पहले गंगा आरती करते थे। यही हिंदुस्तान की सोशल फैब्रिक था। सर मेरा सवाल ये नहीं था। सुन तो मेरा सवाल सर अगर जवाब दे दे तो मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा सर। मैं कृतज्ञ हूं आपका अगर आप जवाब दे दें। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, ऐसा माहौल क्यों बना? जहां से राकेश सिन्हा जी आते हैं वहीं के सांसद हैं आपको गिरिराज सिंह, वही कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान, जो हरा कलर पहनता है। फिर गलत विषय पे जा रहे हैं आप, फिर गलत विषय पे जा रहे हैं। मैंने इसीलिए मनीष जी को भी रोका, प्रदीप जी को भी रोका और आपको भी रोक रहा हूं। भाई साहब गलत विषय पर क्यों जाते हैं? मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल जो था उस पर जवाब दीजिए। हमारे विद्वान भाई राकेश जी कह रहे हैं कि सोशल फैब्रिक को किसने बिगाड़ा? हाँ। तो इस पे डिबेट होना चाहिए ना कि पहले ममता बनर्जी ने जो सामाजिक स्ट्रक्चर था क्या था। भाई राकेश सिन्हा ने ये कहा कि कम से कम एक साथ सब लोग मिलाएं, सौहार्द की बात करें। अब आप वही चीज तो मैं कह रहा हूं, वही चीज तो कह रहा हूं। सर बने रहेगा। सतीश गौतम कुछ बोल रहे हैं इस वक्त एएमयू पर, सुन लेते हैं जरा क्या। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये लोग करते क्यों कर रहे हैं सर? ये इनकी जिन्ना जैसी सोच है, जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं। इस मानसिकता के लोग अभी इनके दिमाग से जिन्ना की जो छवि है वो नहीं निकली है। वो निकल जाती तो ये ऐसा होता नहीं। और अराजकता जिस तरह से करते हैं ये लोग, ये आपके सामने है, दिखाई देता है। कभी कोई न कोई करते ही आपने देखा होगा कि जिस तरह से इजराइल का झंडा उन्होंने सड़क पर प्रिंट कर दिया, लोग उसे गाड़ियों से रौंद रहे हैं। ये क्या मानसिकता आपकी दर्शाती है भाई? ये पढ़ने का संस्थान है कि इस तरह की हरकत करने का संस्थान है?
इनकी मानसिकता चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हिंदू भाई बहनों ने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा आप धूमधाम से होली मनाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी अराजकता पहुंचाएगा उसे उसी तरह से निपटा जाएगा। कोई किसी की औकात नहीं कि अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अराजकता फैलाए। आपने विवादित बयान दिया है, ऊपर पहुंचा रहे हैं। मनीष जी, आपके सांसद भी ऐसी भाषा, आपके सीईओ भी ऐसी भाषा, मतलब ये कैसे सर? मुख्यमंत्री का भाषा ऐसा है भाई साहब, ठंडा कर मनीष जी, देंगे। नहीं, जिन्ना को याद कर रहे, जिन्ना को याद तो अडवाणी जी ने किया था, सजदा तो वो करके आए थे। मनीष जी, जब मनीष जी को सजदा तो वो करके आए थे जिन्ना साहब के यहाँ पे अडवाणी जी, तो वो जवाब देते। आत्मा किसके अंदर है? मैं राकेश जी से एक सवाल लेके किसकी आत्मा है? मैं तो ये जिन्ना बताने, सेकुलर बताने वाले जिन्ना को कंडेम किए जाएंगे। माननीय जो लोग बैठे हैं पैनल पे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए भी, लेकिन ठीक है, ये एक नैरेटिव है कि जो गड़बड़ होगा वो भारतीय जनता पार्टी या उनके लोग करेंगे। देखिए, अलीगढ़ में उनके सांसद ने जो कहा है कि वहां सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से हंसी खुशी होली मनाए, निश्चित रूप से सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि जिन्ना के मानसिकता के लोग हैं उनको निपटा दिया जाएगा। आपने सर ध्यान से सुना नहीं मनीष जी। मैं कह रहा हूं ना कि अगर कोई भी व्यवधान डालेगा होली में तो ये काम प्रशासन का है ना सर। ठीक है राकेश सिन्हा जी, चूंकि आपने एक अच्छी पहल की थी, 30 सेकंड है सर मेरे पास, और मैं माफी के साथ इसका जवाब छोटा चाहता हूं। सौहार्द की पहल करेगा कौन? देखिए, मैं एक घटना का जिक्र करके भी बात समाप्त करता हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था उस कॉलेज में सिलेक्शन कमेटी यानी टीचर्स की बहाली के लिए इंटरव्यू चल रहा था। एक हमारे मुस्लिम शिक्षक का समय आ गया, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर इंटरव्यू रोक दिया गया और उन्होंने नमाज पढ़ी। किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैंने अपने पुस्तकालय में कई बार मुस्लिम शिक्षक को नमाज पढ़ते हुए देखा। हमारे मन में यह द्वेष नहीं आया कि वो मुस्लिम है, क्यों नमाज पढ़ रहा है। यदि यह बात मुसलमानों में आ जाए कि होली है, इसमें हमें शरीक होना है, ये हमारा ठीक है सर, आपने एक लाइन खींची है, उम्मीद है कि शायद सबको ये समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया राम कृपाल जी, प्रदीप जी, विनोद जी, राकेश सिन्हा जी, मनीष शुक्ला जी, डॉक्टर आदेश अग्रवाला जी, ऋषि मिश्रा जी और अशोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। लेकिन त्यौहार है, आने वाले वक्त में प्रशासन का काम है बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देना, और आने वाले वक्त में ताकि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो, इसलिए शायद सरकार ये कदम उठा रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी खबरों का सिलसिला।